वर्सोवा की घटना के बाद रोहन 3 दिन तक फ्लैट में बंद रहा। उसका मन कहीं नहीं लगता था। उसने पुलिस को रिकॉर्डिंग दे दी थी और अब गुलशन के खिलाफ केस दर्ज हो चुका था। मगर गुलशन को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। वो बंगले से भाग चुका था और उसका कुछ पता नहीं था। प्रिया के माता पिता धारावी छोड़कर कोलाबा में रोहन के फ्लैट के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगे थे। रोहन ने ही उनके लिए किराए का इंतजाम किया था। राजू रोज आता और रोहन के साथ बैठता। दोनों चुपचाप चाय पीते और कुछ नहीं बोलते। चौथे दिन शास्त्री जी आए। उनके साथ एक और फाइल थी। उन्होंने रोहन को बताया कि अभय राठौड़ के खिलाफ नए सबूत मिले हैं, पुराने दस्तावेज जो बताते हैं कि अभय देवराज की सारी गतिविधियों के बारे में जानता था और उसने कई मौकों पर अपने पिता की मदद की थी। ये दस्तावेज मल्होत्रा ने दिए थे, जेल से, अपनी बेटी आन्या के जरिए। रोहन को यकीन नहीं हुआ। मल्होत्रा? वो हमारी मदद कर रहा है? शास्त्री जी ने सिर हिलाया। आन्या ने उससे मुलाकात की और उसने ये दस्तावेज अपनी बेटी को दे दिए। उसने कहा कि अब वो सच के साथ खड़ा है, चाहे उसे कितनी भी सजा क्यों न मिले। रोहन ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे का भाव बदलने लगा। ये सबूत अभय को जेल भेज सकते थे। उसे भी उम्र कैद हो सकती थी। मगर ये भी सच था कि मल्होत्रा भी इसमें शामिल था और वो भी सजा पाएगा। रोहन ने शास्त्री जी से पूछा, क्या हमें ये सबूत कोर्ट में पेश करना चाहिए? शास्त्री जी ने गहरी सांस ली। ये फैसला तुम्हें करना होगा बेटा। मैं 20 साल से देवराज और उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आज मैं तुझसे कहता हूं कि कभी कभी सच को सामने लाना सबसे मुश्किल काम होता है और कभी कभी सच को सामने लाने से सब कुछ तबाह हो सकता है। रोहन ने सोचा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। अगर वो ये सबूत पेश करेगा तो अभय जेल जाएगा और राठौड़ इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएगी। सैकड़ों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। मगर अगर वो ये सबूत नहीं पेश करेगा तो अभय बच जाएगा और गुलशन के साथ मिलकर उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। प्रिया ने उसके बगल में आकर बैठते हुए कहा, तुम्हारा दिल क्या कहता है? रोहन ने उसकी तरफ देखा। मेरा दिल कहता है कि मैं सच के साथ खड़ा रहूं, चाहे कीमत कितनी भी हो। मेरे पिता ने हमेशा सच बोला और मैं भी वही करूंगा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहन ने शास्त्री जी की तरफ देखा। कल सुबह हम ये दस्तावेज भटनागर को देंगे और नया केस दर्ज करेंगे अभय राठौड़ के खिलाफ। उस रात रोहन की नींद खुल गई। वो बिस्तर पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मुंबई की रात में अनगिनत रोशनियां चमक रही थीं। हर रोशनी के पीछे एक कहानी थी, एक परिवार था, एक सपना था। उसे लगा जैसे वो उन सब का प्रतिनिधि है, उन सब लोगों का जो देवराज और उसके परिवार से पीड़ित थे। उसने अपने पिता की तस्वीर ली और देखा। पिता की आंखों में वही चमक थी जो आज उसकी आंखों में थी। उसे लगा जैसे उसके पिता कह रहे हों, शाबाश बेटा, तू सही रास्ते पर है, बस ऐसे ही चलता रह। रोहन मुस्कुराया। उसने तस्वीर को अपने दिल के पास रखा और फिर से सो गया। इस बार गहरी नींद, बिना किसी डर के। अगली सुबह रोहन, प्रिया और शास्त्री जी भटनागर के ऑफिस पहुंचे। भटनागर ने दस्तावेज देखे और सिर हिलाया। ये बहुत बड़ी बात है रोहन। ये दस्तावेज अभय को जेल भेज सकते हैं, मगर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर ये केस दर्ज हुआ तो राठौड़ इंडस्ट्रीज का नाम मिट्टी में मिल जाएगा और तुम भी राठौड़ हो। रोहन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं राठौड़ हूं, मगर पहले मैं रोहन हूं और रोहन हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। भटनागर मुस्कुराए। तब तो हम केस दर्ज करते हैं। उस शाम रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, आज हमने अभय के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। ये एक नई शुरुआत है, आर्क 2 का असली क्लाइमैक्स। गुलशन फरार है, मगर उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अभय की साजिश नाकाम हो गई और अब वो कोर्ट में अपने अपराधों का जवाब देगा। मल्होत्रा ने सच के साथ खड़े होने का फैसला किया और आन्या ने अपने पिता को ये रास्ता दिखाया। रोहन ने डायरी बंद की और प्रिया को देखा। वो बालकनी में खड़ी थी और समंदर को देख रही थी। रोहन उसके पास गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। दोनों चुपचाप समंदर की लहरों को देखते रहे। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। सब ठीक हो जाएगा ना? रोहन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक भरोसा था और एक उम्मीद भी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा,
क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है एक दूसरे का साथ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और समंदर को देखते रहे। सूरज डूब रहा था और मुंबई के आसमान में लालिमा छा रही थी, जैसे एक नए युग की शुरुआत हो रही हो। सच की पहली किरण जो अंधेरे को चीर कर निकल रही थी। रोहन ने प्रिया का हाथ छोड़ा और भटनागर के ऑफिस की तरफ चल दिया। उसके कदमों में एक नया आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। प्रिया उसके साथ थी, शास्त्री जी उसके साथ थे, आन्या उसके साथ थी, और सबसे ऊपर उसके पिता का आशीर्वाद उसके साथ था। भटनागर ने दस्तावेज देखे और सिर हिलाया। ये बहुत बड़ी बात है रोहन, ये दस्तावेज अभय को जेल भेज सकते हैं, मगर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर ये केस दर्ज हुआ तो राठौड़ इंडस्ट्रीज का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, और तुम भी राठौड़ हो। रोहन ने भटनागर की आंखों में देखा। मैं राठौड़ हूं, मगर पहले मैं रोहन हूं, और मैं जानता हूं कि मेरे पिता क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि सच हमेशा जीते, चाहे कीमत कुछ भी हो। मैं वही करूंगा जो मेरे पिता चाहते थे। भटनागर मुस्कुराए। तो फिर हम केस दर्ज करते हैं। जैसे ही भटनागर ने केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की, रोहन ने अपने फोन पर एक मैसेज देखा, अभय का। उसने लिखा था, रोहन, मैं जानता हूं तूने केस दर्ज कर दिया है, मगर याद रख, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। मैं हार नहीं मानूंगा, और गुलशन भी नहीं। रोहन ने मैसेज पढ़ा और फिर उसे डिलीट कर दिया। उसने प्रिया की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो जानता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, मगर वो तैयार था हर चुनौती के लिए, हर मुश्किल के लिए, हर दुश्मन के लिए। शाम को चारों दोस्त, रोहन, प्रिया, आन्या और राजू, कोलाबा के एक छोटे से रेस्तरां में बैठे थे। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और बातें करने लगे। आन्या हंस रही थी, राजू मजाक कर रहा था, प्रिया रोहन का हाथ पकड़े हुए थी, और रोहन वो सब कुछ भूलकर अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा था। रोहन ने अपने दोस्तों को देखा और सोचा, यही तो असली दौलत है। प्यार करने वाले लोग, साथ खड़े होने वाले दोस्त, और एक मकसद, सच की रक्षा करना। उसने अपनी जेब से अपने पिता की तस्वीर निकाली और मेज पर रख दी। सबने तस्वीर को देखा और एक पल के लिए चुप हो गए। रोहन ने कहा, ये मेरे पिता हैं, विक्रम राठौड़, और आज मैंने उनका सपना पूरा किया। सबने सिर हिलाया और एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में गर्व था, प्यार था, और एक नई उम्मीद थी, क्योंकि आज से एक नई शुरुआत हो रही थी। सच की पहली किरण जो अंधेरे को चीरकर निकली थी, और वो किरण कभी नहीं बुझेगी। खाने के बाद चारों बालकनी में खड़े हो गए। मुंबई की रोशनियां दूर तक फैली हुई थीं और रात का समंदर शांत था। राजू ने कहा, भैया, अब आगे क्या? रोहन ने गहरी सांस ली। अब हम इंतजार करेंगे। कोर्ट का फैसला आने दो। अभय और गुलशन के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। मगर एक बात पक्की है, मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने पिता का नाम रोशन करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। और हम सब तुम्हारे साथ हैं। आन्या ने कहा, मैंने अपने पिता को खो दिया है, मगर तुम लोगों को पा लिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राजू मुस्कुराया, और मैं तो हमेशा से था भैया के साथ। छोटे से लेकर आज तक। चारों हंस पड़े, और उस हंसी में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। रोहन को लगा जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार सब कुछ सही जगह पर है। उसके पिता का सच सामने आ गया। देवराज जेल में है, गुलशन फरार है, मगर उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अभय को भी जल्द सजा मिलेगी, और सबसे ऊपर उसके पास एक परिवार है जो उससे प्यार करता है। उस रात रोहन ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, आज मैंने तय किया है कि मैं अपनी डायरी बंद कर रहा हूं। अब से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी की कहानी खुद ब खुद लिखी जा रही है। मैंने अपने पिता का सच सामने लाया, अपने दुश्मनों को हराया और अपनों को पाया। अब मुझे बस आगे बढ़ना है, एक नई सुबह की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ। और ये शुरुआत, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब की है जो मुझसे प्यार करते हैं। रोहन ने डायरी बंद की और अलमारी में रख दी। उसने प्रिया की तरफ देखा जो बिस्तर पर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी। रोहन उसके बगल में लेट गया और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने गहरी नींद में आंखें बंद कीं, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। बाहर मुंबई का आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे, जैसे वो रोहन की जीत का जश्न मना रहे हों।
और दूर समंदर की लहरों की आवाज एक नई सुबह का संदेश ला रही थी। एक ऐसी सुबह जो सिर्फ रोहन के लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए थी जिन्होंने सच का साथ दिया। अगली सुबह रोहन जल्दी उठा और फाउंडेशन ऑफिस चला गया। उसने ऑफिस की सफाई की, अपने पिता की तस्वीर को साफ किया और दीवार पर जो धमकी लिखी गई थी उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। अब वो ऑफिस फिर से पहले जैसा हो गया था, साफ, सुंदर और रोशन। शास्त्री जी सुबह 10 बजे आए। उनके साथ एक खबर थी। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, गुलशन पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे कल रात पुणे के पास एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। रोहन को यकीन नहीं हुआ। क्या? सच में? शास्त्री जी ने सिर हिलाया। हां, तुम्हारी रिकॉर्डिंग और मल्होत्रा के दस्तावेजों की वजह से पुलिस को काफी सबूत मिल गए थे। गुलशन अब जेल में है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। रोहन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक और बोझ उतर गया हो। उसने शास्त्री जी को गले लगा लिया। शुक्रिया शास्त्री जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। शास्त्री जी मुस्कुराए। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तूने खुद ये सब किया है, मैं तो बस तेरा मार्गदर्शक हूं। उसी शाम रोहन ने प्रिया, आन्या, राजू और शास्त्री जी के साथ छत पर एक छोटी सी पार्टी की। कोई बड़ी पार्टी नहीं, बस कुछ समोसे, चाय और ढेर सारी बातें। राजू ने मस्ती की और सब हंसे। पहली बार इतने दिनों में सबके चेहरे पर असली खुशी थी। रोहन ने सबको देखा और कहा, आज मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबने मेरा साथ दिया जब मैं अकेला था। जब दुनिया मेरे खिलाफ थी तब आप लोग मेरे साथ खड़े थे। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आन्या ने कहा, रोहन ने मुझे सिखाया कि सच हमेशा जीतता है और मैंने आज वो सच अपनी आंखों से देखा। राजू ने कहा, भैया, तू मेरा हीरो है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। शास्त्री जी ने कहा, बेटा, तूने अपने पिता का नाम रोशन किया है। आज मुझे उन पर और तुझ पर गर्व है। रोहन की आंखों में आंसू थे मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने पिता की तस्वीर निकाली और सबको दिखाई। आज मेरे पिता भी हमारे साथ हैं। सबने तस्वीर को देखा और एक पल के लिए चुप हो गए। आसमान में तारे चमक रहे थे और रात की हवा में एक मीठी खुशबू थी, जैसे कोई फूल खिला हो, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। और वो शुरुआत वो सिर्फ रोहन की नहीं थी, वो उन सबकी थी जिन्होंने सच का साथ दिया और कभी हार नहीं मानी।